जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक सुनारे यानी कि गोल्ड स्मिथ है, किसी भी तरह के सोना या चांदी के अंदर डील करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कंप्लायंस करना बहुत जरूरी हो चुका है। दोस्तों इनकम टैक्स जीएसटी वाले तो आपको पता है अप टू डेट आपको रहना ही होता है। इसके अलावा हॉल मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैंडेटरी आप लोगों के लिए हो गया है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि सर ये हॉल मार्किंग का जो सर्टिफिकेट हमें लेना है वो कैसे अप्लाई करना होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। आज आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि हॉल मार्किंग का आप रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको वेबसाइट पर लेकर के जाते हैं, जहां पर हम लाइव अप्लाई करना सीख लेते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर में कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चाहे गोल्ड का चाहे सिल्वर का हॉलमार्क अप्लाई करने के लिए दोस्तों हम किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद हमें लिख देना है NSWS यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इस पोर्टल पर बहुत तरह के काम आप लोग कर सकते हैं। तो पहली ही वेबसाइट NSWS करके आएगी, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉगिन का बटन दिखाई देगा आपको राइट साइड के ऊपर जिस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन लॉगिन के लिए तो यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं, लेकिन डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप अपने पैन को वेरीफाई करवा सकते हैं अगर आप सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल हैं तो। अब इसको क्रॉस कर देना है, लॉगिन पर जाना है, बिजनेस यूजर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहां पे आपसे साइन इन के लिए पूछा जा रहा है, आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए। लेकिन अभी तक तो हम यहां पे रजिस्टर ही नहीं हुए हैं, तो नीचे नीचे साइन अप नाउ का ऑप्शन दिया गया होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब साइन अप नाउ पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपना फुल नेम जो आपके पैन कार्ड में है, जो आपके आधार कार्ड में है, यहां आपको आपकी ईमेल आईडी, यहां आपको आपका मोबाइल नंबर, यहां प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। फिर आपको साइन अप नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे उसके आगे एक वेरीफाई का बटन आपके पास आ जाएगा। इस वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस दी गई मेल आईडी पर दोस्तों एक ओटीपी चला जाएगा, ये 5 डिजिट का कोड है, वो आपको यहां पर डाल देना है। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी डाल देंगे यहां पर वेरीफाइड का टिक देखिए आ जाने वाला है कि आपका ओटीपी आपने अच्छे से वेरीफाइड कर दिया है। अब नीचे दोस्तों मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको तो आप जैसे ही अपना मोबाइल वाला ओटीपी डाल देंगे ये भी यहां पे वेरीफाइड हो जाने वाला है। अब आपको सेट पासवर्ड, यहां पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको साइन अप करने के बाद साइन इन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी, आपको अपना पासवर्ड डालना है। फिर आपको साइन इन का जो बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से कोई मैसेज आता है, योर प्रोफाइल इज नॉट ए कंप्लीट। अभी तक कंप्लीट नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, हम हमारी प्रोफाइल को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही आप अपना साइन अप कर लेंगे यहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी जो भी पासवर्ड बनाया था वो डालने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका दोस्तों नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का पोर्टल लॉगिन हो जाने वाला है। अब यहां पे हमें स्टेप वाइज काम करना है दोस्तों। यहां पे हमारा नेम आ चुका है और यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर भी आ चुका है। अब आपको आपकी एंटिटी का टाइप सेलेक्ट करना है दोस्तों। अगर एक कंपनी है पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी तो CIN होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म है तो आपके पास में दोस्तों LLP है तो यहां पे आएंगे। सोल प्रोप्राइटर हमारे इस केस में आपके पैन कार्ड का 4th करेक्टर अगर P है, पर्सन है, तो यहां पे दोस्तों आपको आ जाना है। इसके बाद में अब यहां पे आपको आपके बिजनेस का नेम डालना है कि किस नाम से आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। पैन कार्ड में आपका खुद का नाम होगा और आपकी फर्म का नाम दोस्तों वो आपकी बिजनेस का नाम कहलाता है। वो डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप फर्म का नाम डालेंगे, अपनी बिजनेस का नेम डाल करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों पैन कार्ड को। या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कर सकते हैं या आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के दोस्तों 1000, 1500, 2000 रुपए आपको क्यों लगाने हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो डिजी लॉकर के ऊपर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये बोलता है कि हम आपको नए पोर्टल पर लेकर के जाएंगे जहां पर आपको अपना पैन, आधार, यूजर नेम से एक बार लॉगिन करना है। आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पे देख सकते हैं दोस्तों मेरी पहचान है जो सिंगल साइन ऑन SSO सर्विस है। यहां पर आप अपने मोबाइल नंबर से पिन के माध्यम से साइन इन कर सकते हैं। यूजर नेम है तो उससे कर सकते हैं। तो अब आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। पिन आपको याद नहीं है तो दोस्तों ये देखिए फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करके आप अपना
नया पिन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप पहली बार इस पहचान पर या इस डिजी लॉकर पर आए हैं तो नीचे साइन अप का ऑप्शन दिया गया होगा, यहां पर जाकर के आप अपने आप को पहले रजिस्टर कर लेंगे। तो हमारे केस में दोस्तों ये व्यक्ति पहली बार आया है तो साइन अप पर क्लिक कर देंगे। यहां पे उसका मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट ओटीपी करके ओटीपी डाल देंगे। फिर हमें उस व्यक्ति का आधार कार्ड वाला नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूरी डाल देनी है, जेंडर, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम बनाएं, नीचे आपको अपना पिन कंफर्म कर लेना है कि ये पिन मेरा आगे के लिए भी काम आता रहेगा। फिर इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना डिजी लॉकर का ऑथेंटिकेशन दे देंगे, आप अपने पेन को यहाँ पे लिंक कर देंगे, जो दूसरा स्टेप आपका यहाँ पे आएगा ये बोलता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करें। तो हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, या तो डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करवाएं या आपको डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन करवाना है। तो हम यहाँ पे डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करते हैं, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको ये बोलता है आप डिजी लॉकर में जाएं, आप अपने आधार नंबर से लॉगिन करें, सर्च डॉक्यूमेंट में जाएं, इनकम टैक्स का जो पेन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड जाएं, तब जाकर के आपका सारा काम होने वाला है। तो हमने कंफर्म बटन पर क्लिक किया। अब ये बोलता है कि आपको हाइपर लिंक वगैरह देंगे। अब आपने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आपका डिजी लॉकर आ चुका है। मोबाइल की सहायता से, यूजर नेम की सहायता से और अदर आईडी की सहायता से आप अपना डिजी लॉकर में लॉगिन कर सकते हैं। डिजी लॉकर में अभी तक आपने अपने को आपको रजिस्टर नहीं किया है तो नीचे नीचे साइन अप का ऑप्शन दिया गया होगा, वहां से आप पहले अपने आप को डिजी लॉकर में साइन अप कर लीजिए। तो जैसे ही हम हमारे डिजी लॉकर के अंदर ओटीपी वगैरह डाल करके साइन इन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड यहाँ पे ऐड हुए हैं और डॉक्यूमेंट है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने डिजी लॉकर के दोस्तों होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए अकेला आधार आपका आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सर्च डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे। सर्च डॉक्यूमेंट में आने के बाद जैसे कि आपको बताया गया था, यहाँ पे आप इनकम टैक्स लिख देंगे तो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैन कार्ड का यहाँ पे दोस्तों लोगो आ जाने वाला है। जैसे ही आपका यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल यहाँ पे स्टेट्स आ चुके हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे दिया गया है पैन वेरिफिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, पैन कार्ड में क्या नाम है वो डाल दीजिए, या आप अपने पैन कार्ड की कॉपी को यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, फैचिंग डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ये देखिए फैचिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये डॉक्यूमेंट लेकर के आ चुका है। यहाँ पे फॉर्म 16, टीडीएस सर्टिफिकेट, ई पेन और ये पासपोर्ट तरह के डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको गो टू इशूड डॉक्यूमेंट पर जाना है कि आपका पैन कार्ड इन्होंने इशू कर दिया है। ये देखिए पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ चुका है। तो फिर से आपको नेशनल सिंगल विंडो पर जाना है, यहाँ पर आपको पैन वेरिफिकेशन अपना करवा देना है, क्योंकि जब तक आप अपना पैन वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे ये आगे नहीं बढ़ने देगा। डिजी लॉकर पर एक बार फिर से आ गए हैं, डिजी लॉकर की वेबसाइट पर सेम प्रोसेस के साथ में आपको अपना लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपका यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड भी आ रहा है और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी आ रहा है। तो आप आधार और पैन दोनों को भी सक्सेस यहाँ पे अलाउ करेंगे, प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट लेगा। डिजी लॉकर आपका डेटा आधार कार्ड वाला, पैन कार्ड वाला, NSW जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है वहां से लेकर के चला जाएगा। तो आपका स्टेप देखिए दूसरा, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। 3/4 यहाँ पे आपकी फर्म का नाम है और आपका यहाँ पे पैन नंबर, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है कि मैं इसे ऑथराइज करता हूं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों 3/4 आपका हो चुका है। अब आपको अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपको 2 एड्रेस पूछ रहा है, एक तो पोस्टल एड्रेस है और नीचे वाला आपका दोस्तों रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो आप अपने बिजनेस का एड्रेस जो आपके इस सर्टिफिकेट पर छप कर रखे आएगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आप अपना ऊपर वाला एड्रेस डाल देंगे उसके बाद में यहाँ पे सेव एज अबव डेटा डालेंगे तो ये एड्रेस आपका फिर से आ जाएगा। अब आपको नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना
जाना है। आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस आपके सक्सेसफुली डन हो चुके हैं और आपकी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, 66% कंप्लीट हुई है। पैन, मेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे, उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है तो यहाँ पे देखिए आपका फर्म का नाम आ चुका है, आपका एड्रेस आ चुका है दोनों। अब ऑथराइज सिग्नेचरी डिटेल आपको ऐड करनी जरूरी है कि साइन को कौन ऑथराइज कर रहा है। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे, उस ऑथराइज सिग्नेचरी का पेन नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड में क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पे वैलिडेट करना है। डेजिग्नेशन उसकी दोस्तों प्रोप्राइटर है, उसका क्या है यहाँ पे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उस व्यक्ति के आधार कार्ड वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर नीचे आकर के आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को ओके करेंगे, यहाँ पे एक सर्च का मेनू आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे JEW रजिस्ट्रेशन फॉर ज्वेलर्स फॉर सेलिंग हॉलमार्क, इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये नए टैब पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये बता देगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है। फीस आपकी दोस्तों गवर्नमेंट की कोई नहीं है। ऐड टू डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आपके ऐड टू डैशबोर्ड हो चुका है। रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाने वाला है। अब आप वापस से जैसे ही डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ पे माई डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसके बाद फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी इस तरह की पोर्टल यहाँ पे दिखाई देगा। ये दे रहा है कि सेंट्रल अप्रूवल है, अभी तक आपने अप्लाइड नहीं किया है, मिनिस्ट्री के पास जाएगा, असाइन होगा, अप्रूव्ड होगा, रिजेक्ट होगा या मीटिंग स्केड्यूल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों गोल्ड और सिल्वर हॉलमार्क का आ रहा है, आपका नेम आ रहा है। यहाँ पे अभी तक अप्लाइड नहीं हुआ है, एप्लीकेशन फीस नील है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपके पास में आ रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको ये देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। फॉर्म भरना है, इसके बाद में फॉर्म को रिव्यू करना है, पेमेंट अगर एप्लीकेबल है तो कर देनी है। कम्युनिकेशन ईमेल एड्रेस के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी डाल करके गेट ओटीपी करके यहाँ ईमेल आईडी डालने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको आगे फिर 1 बाय 1 जाना पड़ेगा दोस्तों। पहले हम आपको ओटीपी के बाद में नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी ईमेल का ओटीपी डालेंगे और आपको यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है, आपकी ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगी। अब आपको नीचे आ जाना है यूजर डिटेल के अंदर। अब दोस्तों यूजर डिटेल के अंदर यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम, जो भी आपके जो साइनिंग पर्सन है उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मेल आईडी आ चुकी है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो हमारा मेन पार्ट है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर आउटलेट, अप्लाई फॉर न्यू आउटलेट, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं लिया है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब एप्लीकेशन आपको दोस्तों आपको पता होगा सोने के लिए अलग करनी है और चांदी के लिए अलग करनी है, तो 1 बाय 1 होगी। जैसे कि मान लीजिए आप गोल्ड पर क्लिक करते हैं, फिर ये बोलता है कि आपको सिंगल आउटलेट चाहिए या आपके मोर देन और इक्वल टू 5 आउटलेट है, कॉर्पोरेट लाइसेंस इसे बोला जाता है, तो हमने यहाँ पे सिंगल करनी है। सेक्टर दोस्तों पब्लिक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, तो हमारा प्राइवेट होने वाला है क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म है हमारी। इसके बाद में आपकी फर्म की डिटेल डालनी है, फर्म का नेम आ जाएगा, सोल प्रोप्राइटर आ जाएगा। अब फर्म की जीएसटी दोस्तों, आपकी जीएसटी ये देखिए 100 करोड़ से ज़्यादा है, 25 से 100 करोड़ है, 5 से 25 करोड़ है या 5 करोड़ से कम है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना डेटा डालें। जीएसटी नंबर देखिए दोस्तों मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो उसको आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके अलावा 40 से कम है, जीएसटी नहीं है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिक्लेरेशन जरूर ले लें। यहाँ पे अब आपको अपनी फर्म का नाम, एड्रेस, यहाँ पे आपको कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड डाल देना है। लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड आपको यहाँ पे डालना है। आप गूगल पर जाकर के पिन कोड के हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको ये बता भी देता है कि इस तरह से आपका लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड होने वाला है। मैनेजमेंट की डिटेल के अंदर अगर आप जाएंगे, आपका फिर से प्रोप्राइटर का नेम, उसका प्रोप्राइटर, ऑथराइज सिग्नेचरी आपको यहाँ पे डाल देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपके प्रोप्राइटर का नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। कोई और लाइसेंस दोस्तों आपके पास में अगर BIS का लाइसेंस है
तो यस करके डिटेल डालें। और भी कोई पहले कैंसिल हुआ था आपका लाइसेंस सर्टिफिकेट वगैरह तो आप उसको यस या नो करें। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के अंदर दोस्तों आपकी फर्म के प्रूफ के तौर पर ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नोटराइज पार्टनरशिप डीड, सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट की हमारे पास जीएसटी लागू नहीं होता है। अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपको उसको अपलोड कर देना है। अब आपके एड्रेस के प्रूफ में दोस्तों रजिस्ट्रेशन जीएसटी का है, आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट का है, इनकम टैक्स का असेसमेंट है, आपके प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट है या कोई सेल परचेज डीड आपके पास है, तो वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और आपको अदर फाइल के अंदर अपलोड कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सिग्नेचर, आधार बेस्ड ओटीपी अगर आप वेरिफिकेशन कर देंगे ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अदर के अंदर जाकर के उस व्यक्ति का आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। मैप इंडिकेटिंग लोकेशन, अब उसके दुकान का दोस्तों जो मैप होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। गूगल पर आप अपने बिजनेस को ऐड करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे डालेंगे लोकेशन का मैप, वो आपको यहाँ पे जाना है, अदर्स पे जाकर के उसको भी अपलोड कर देना है। एनुअल टर्नओवर के लिए दोस्तों ये देखिए जीएसटी की रिटर्न है तो वो दे दीजिए। फर्म नहीं है तो आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मेरा तो जीएसटी का डेटा उससे कम है। उसके अलावा कोई और आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको अपने बिजनेस का लोगो, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आप उसमें डाल सकते हैं। सीए का सर्टिफिकेट कि हमारी सेल हमारी जो 40 लाख से कम है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद में इन तीनों ही चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। आपके कोई एडिशनल आउटलेट हैं तो आप डालें, अदरवाइज इसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे दिए गए रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उससे पहले आप एज ए ड्राफ्ट, तो जैसे ही सारा का सारा डेटा एक बार आप चेक कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपके पास में आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, आपकी एप्लीकेशन है सबमिट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ओके कर देना है। आपको अपनी एप्लीकेशंस के अंदर जाकर के देखना है कि आपकी जो एप्लीकेशंस आपने सबमिट की थी उसका क्या क्या स्टेटस रहने वाला है। तो आप यहां पे देखेंगे दोस्तों कि आपकी ये जो फाइल है अब सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ ही समय बाद पहले तो सबमिटेड टू मिनिस्ट्री आएगा, आप इसे रिफ्रेश कर लेंगे तो 1 अप्रूव्ड यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पर भी आपको अप्रूव्ड का ऑप्शन आ रहा है, फीस आपकी नील लगी है। डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास में आ रहा है, यहां पे व्यू अप्रूवल डिटेल या व्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। और जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक पीडीएफ की फाइल डाउनलोड होकर के यहाँ पे दिखा देने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों इनका एड्रेस आ चुका है जो इस डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS कोलकाता ब्रांच या जहां पर भी आपने अप्लाई किया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेलिंग विद हॉलमार्क, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का नंबर आ चुका है दोस्तों। बाय वर्च्यू ऑफ द पावर जो थी उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी फर्म का नाम, आपका एड्रेस आ चुका है और सर्टिफाई करते हैं कि आप अब ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए गोल्ड ज्वेलरी आर्टिकल 2 और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आप सर्टिफिकेट आपका वैलिड है 9 जुलाई से लेकर के, कोई इसकी एग्जिट डेट एंड डेट नहीं है। तो आप लोग दोस्तों अपने गोल्ड का, सिल्वर का इस तरह से हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको हॉलमार्क, जीएसटी, इनकम टैक्स किसी भी तरह से चाहिए तो आप हमें हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।